एब्सोल्युटली। वैसे ही ओवर द इयर्स हमें एक फुकदान नज़र आया है, एटलीस्ट डोमेस्टिक लेवल से या जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजिशन होती है बॉलर्स की, उसका फुकदान नज़र आया है। हम बारहा ये बात करते हैं कि उस तरह से टैलेंट है नहीं पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट में जिस तरह होना चाहिए। बट राशिद भाई, एक यंगस्टर को डेवलप करने का सही तरीका क्या है? जैसे सुफियान मुकीम और अबरार अहमद का एग्जांपल आपके सामने है। जब से ये दोनों हमें टीम में नज़र आए हैं, क्या इनको सही तरह से डेवलप किया गया है, नहीं किया गया है? तो फिर सही तरीका क्या है? हम जानना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ नहीं है कि बनाने के बजाय हम बिगाड़ रहे हैं एटलीस्ट सुफियान मुकीम को और अबरार अहमद को। नियत क्लियर होने चाहिए कि आप कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। कोई भी कप्तान हो, चाहे पहले बाबर आजम थे, फिर रिजवान बने, फिर शाहिद, फिर सलमान अली आगा, वक्फे वक्फे से ही कप्तान बने। और जब टीम बनी प्लेइंग 11 में तो कोई अच्छे प्लेयर बाहर बैठने लगे, किसी को प्रोटेक्ट करने लगे, किसी को लाइक करते हैं। तो ये नेचुरल सी चीज है, हमारे जमाने में भी हुआ और हमने भी किया। ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलूँ यहाँ पे बैठ के नहीं हुआ हमसे। गलती हर एक से होती है, बंदा सीखता है इसमें, लेकिन इनको सिखाने वाले बहुत हैं। अबरार की जो बात की है, सबसे पहले वो सिलेक्ट हुए थे, इंग्लैंड की टीम आई थी वर्ल्ड कप 22 से पहले, उनको घुमाते रहे। वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होना चाहिए था, उनको घुमाते रहे। टीम में नवाज मौजूद थे, टीम में शादाब मौजूद थे, उनकी वजह से वो नहीं खेल सके, कोई मैच नहीं खेल सके। वो पक्के बॉलर हैं, इसलिए कि फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 बहुत खेली थी है। उनको टेस्ट मैच में डाला, उन्होंने परफॉर्म किया और वो डेवलप प्लेयर थे। लेकिन जहाँ सुफियान की बात करेंगे, T20 में आप रिलाय कर सकते हैं, वनडे में गुड कैप्टन चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब साइम अयूब की बात करते हैं और सलमान अली आगा की बात करते हैं। देखिए 10 ओवर करना एक ऐसे बॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलता। वो 4 ओवर का बॉलर मैं समझता हूँ। 4 ओवर के बाद जब 5वां, 6वां, 7वां दूसरा स्पेल, फिर आखिरी स्पेल, 3 स्पेल हो गए, पूरा 50 ओवर ग्राउंड में खड़े रहना उस बॉलर के लिए जो T20 का शौकीन है जरा मुश्किल हो जाता है। और शोल्डर उसकी इजाजत नहीं देता 10वां ओवर करने के लिए। तो उसमें गुड कैप्टन चाहिए होता है कि जहां विकेट गिरे उसके 2-3 ओवर कराए, फिर सलमान अली आगा को बीच में करा लिया या साइम अयूब को करा लिया, तो इस पार्ट जहां पे मार लगे उसको प्रोटेक्ट कर लिया 5 ओवर 6 ओवर के बाद। तो ये खिलाने का तरीका होता है। अगर ये तरीका आता है तो खिलाएं, वरना इसको अगर 10-10 ओवर के लिए खिलाएंगे तो शायद जाया हो जाएगा। अच्छा बॉलर है, सबने प्रेडिक्ट कर दिया है कि ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, लेकिन अगर उसके ऊपर रिलाय करने लगेंगे, उसको खिलाए, बड़ी क्रिकेट खेलने दें उसको, वो बहुत अच्छा होगा। क्यों फैसल अकरम ज्यादा कॉम्पैक्ट लगता है? क्योंकि वो हर क्रिकेट खेल रहा है। तो सुफियान को पीसीबी को चाहिए कि उसको लेके आए बड़े फॉर्मेट में भी, और बड़ा अच्छा फ्यूचर है। रीड नहीं होता वो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बहुत सारी टीम को रीड ही नहीं होता। तो ऐसे बॉलर की जरूरत है जो मिस्ट्री है। मिस्ट्री सारे बाहर थे और मिस्ट्री सारे खेल रहे थे। और यही अलमिया है ना कि टैलेंट नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, और सिर्फ नज़र नहीं आ रहा है, वो टैलेंट आपको परफॉर्म भी करके दे रहा है। जब से और जब सुफियान मुकीम को खिलाया गया है, ही ट्राइज टू मेक अ डिफरेंस। एटलीस्ट अहमद, वो एक ऊंफ ज़रूर नज़र आता है जो एक प्रॉपर बॉलर में या प्रॉपर स्पिनर में नज़र आना चाहिए, या पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है। येस, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। साथ साथ उनके अबरार हैं। आपकी नज़र में दो जो ये यंगस्टर्स हमारे सामने, इनको सही तरह किस तरह डेवलप किया जा सकता है, और क्या इनको सही तरह हैंडल किया गया है अभी तक? नहीं, अबरार को तो जब से हसन आए हैं बिल्कुल हैंडल नहीं किया गया। अबरार आप उनसे पहले भी इग्नोर हो रहे थे। हाँ, जब शादाब खेल रहे थे, आप चेक कर लें, उनको वहां भी नहीं, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड लेके जाके बिठा दिया जाता था। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में होते थे, उनको रिजर्व में डाल दिया जाता था, शादाब खेलता था। तो ये उनके साथ फिर जब इतनी आवाज उठाई राशिद भाई वगैरह ने, फिर जाके उसको कोई मौका मिला है, और मौका मिलकर उसने परफॉर्मेंसेस की हैं। तो जब परफॉर्मेंसेस कर दी हैं, अभी तो परफॉर्म करके बाहर बैठा हुआ है माइक हैसन के होते हुए। कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, किसको बनाने और किसको प्रोटेक्ट करने के चक्करों में है। तो अबरार को तो आप बनाया बॉलर है, खराब कर रहे हैं। सुफियान मुकीम का मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, भी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, मिस्ट्री बॉलर है, हाथ से रीड नहीं होता, क्विक थ्रू दी एयर है, बिल्कुल ठीक बात की है। फिटनेस लेवल उस तरह का नहीं है कि अभी 10 ओवर खेल सके, क्योंकि और फिर रिजवान उसको इसी तरह यूज करता है जिस तरह वो पता नहीं कितना पका हुआ है, सकलैन मुश्ताक है, दूसरा करेगा 45 ओवरों के बाद तो बल्लेबाज मिस होते जाएंगे। नहीं, टाइम लगता है। अगर आपने उसको खिला ही दिया था तो उसके ओवर जल्दी निकलवा देते। आप उसको 40 ओवरों के बाद भी लेके आते हैं। उस दिन T20 भी खिलाया तो
मिलर के आगे छोड़ दिया, उसने 3 छक्के मार दिए, फिर हाथ उठा लिया, बाहर कर दिया। अब फिर पहला वनडे खिलाया उसको 40 ओवरों के बाद। ये तो ऐसा लग रहा है बनानी बर्बाद कर रहे हैं और पर्पसली कर रहे हैं। अगर आपने खिलाना भी था तो एक सर्टेन वे होता है, जिस पोजीशंस आती है मैच के अंदर यंगस्टर को डेवलप करने की। लेकिन अगर उस तरह नहीं रिजवान कर पाते हैं या उनमें एबिलिटी नहीं है यंगस्टर को डेवलप करने की, तो बेहतर है उनके शॉर्टर फॉर्मेट में रखें, 4 डे क्रिकेट खेलने दें, 4 डे, और उसकी फिटनेस पे काम करें। ये वो प्लेयर्स हैं, यंगस्टर हैं कि एनसीए किस लिए होती है? एनसीए इन्हीं के लिए होती है, इनके जाने के लिए होती है। वो वहां पे बजाय ये लोग को डेवलप करें, वहां पे लोगों के भाई भी आ रहे होते हैं, बुजुर्ग आ रहे होते हैं, वहां पे उनके लंच पे बैठे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, पीआर बनाते हैं, लॉबी बनाते हैं लोगों के लिए, बजाय कि ये काम हो कि प्लेयर डेवलप हो, वहाँ लॉबीज बन रही होती हैं। तो आई थिंक कि अभी शॉर्टर फॉर्मेट के लिए 4 ओवरों के लिए ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। एट द सेम टाइम उनकी फिटनेस, फील्डिंग पे काम करें और उनको 10 ओवर का बॉलर भी बनाएं। मैच के दौरान क्या एग्जीक्यूशन होती है और एक कप्तान एक पर्टिकुलर बॉलर को किस तरह इस्तेमाल करता है, ये तो अलग डिस्कशन है। अब कितने मैचेस में मौका मिल रहा है एक बॉलर को खेलने का, खासतौर पे जब वो सेटल हो रहा है टीम में, तो कितना कॉन्फिडेंस उसको दिया जा रहा है या फिर एक गलत परफॉर्मेंस पर उसको साइड लाइन किया जा रहा है, जिस मैच में वो बाहर बैठा हुआ है उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को। अगर